हेलो गाइस, तो आज मैं वन जू फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन केजिंग जो जाओ जिशु के घर आता है, जाओ जिशु की माँ से मिलता है। और वेन केजिंग बस ये चाहता है कि जाओ जिशु ने जिस वजह से मुझे कैद करके रखा हुआ है वो वजह पूरी हो जाए, मतलब जिस वजह से मुझे कैद करके रखा है वो प्रॉब्लम में सॉल्व कर दो और जाओ जिशु की जो लाइफ में जाओ जिशु की जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँ ताकि जाओ जिशु मुझे आज़ाद कर दे। वेन केजिंग तभी जाओ जिशु को माफ़ कर देता है और जाओ जिशु की माँ को भी बोलता है कि जाओ जिशु को माफ़ कर दो, सिर्फ इस वजह से कि वेन केजिंग जाओ जिशु से आज़ाद होना चाहता है। और वेन केजिंग जो अब जाओ जिशु के साथ बात करना चाहता है, पर जाओ जिशु है जो अपनी मम्मा से हिलता ही नहीं है। तो वेन केजिंग यही मौका ढूंढ रहा है कि जाओ जिशु कब अकेले होगा कि मैं जाओ जिशु से बात कर सकूँ। तो लास्ट बार में हमने देखा था कि ममा जो वेन केजिंग को रूम दिखाती है और बोलती है कि तुम यहाँ रहोगे। तो वेन केजिंग उस रूम को देखता है, शॉक में हो जाता है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो ममा वेन केजिंग को देख रही थी, वेन केजिंग शॉकिंग नज़र से उस रूम को देख रहा था। और फिर ममा वेन केजिंग को बोलती है कि क्या हो वेन केजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं आंटी। तो ममा फिर वेन केजिंग के फेस टू फेस खड़ी जाती है और बोलती है वेन केजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वेन केजिंग ममा को देखता है। तो ममा बोलती है वेन केजिंग मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया, क्या वो इतनी जल्दी माफ़ी के लायक है जो तुमने उसको इतनी जल्दी माफ़ कर दिया? क्यों तुमने उसको इतनी जल्दी माफ़ क्यों किया? तो वेन केजिंग ममा को देखता है। वेन केजिंग बोलता है कि आंटी उस टाइम जिशु अंकल होश में नहीं था, जिशु अंकल को ड्रग्स दिया गया था आंटी, जिस वजह से वो बेकाबू हो गया था। उस टाइम अगर उसके सामने जो भी होता तो ये जिशु अंकल उस पर हमला करता, पर बद किस्मत मेरी ख़राब थी जो मैं उसके सामने आ गया। और जिशु अंकल जो होश में नहीं थे वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते आंटी, मैं जिशु अंकल को जानता हूँ। तो ममा जो वेन केजिंग को देख रही थी और ममा जो वेन केजिंग के फेस पकड़ती, सिर्फ फोरहेड पे किस करती और बोलती है वेन केजिंग तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बोलते हैं माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तुमने जो मैं जाओ जिशु को माफ़ कर दिया, इसके बदले तुम्हें गॉड कुछ अच्छा ही देगा, तुम देखना। तो वेन केजिंग ममा को देखता है, स्माइल करता है और मम्मा वेन केजिंग को देखती स्माइल करती। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग जो अपने रूम में ही है, खड़ा है विंडो के पास और अपने रूम को ही देख रहा है। सारी लाइटें वेन केजिंग ने ऑन की है, वेन केजिंग लाइटें बंद ही नहीं कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा रूम है वो कि वेन केजिंग को डर लग रहा है। और वेन केजिंग जो रूम को देख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है वो रूम, बहुत बड़ा आलीशान। पर वेन केजिंग अब कहाँ, वो तो एक गरीब लड़का है तो जिसने हमेशा छोटे छोटे घर ही देखे हैं। तो वेन केजिंग के लिए वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वेन केजिंग उस रूम को देख रहा था। तो रात हो चुकी होती, सब अपने अपने रूम में ही होते हैं। तो वेन केजिंग बोलता है कि मुझे तो ज़रूर जिशु अंकल से बात करनी है, मुझे जिशु अंकल से बात करनी है कि वो भी मुझे आज़ाद कर दे और मुझे घर जाने दे। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, वहाँ पे चाची को पैसों की ज़रूरत होगी। जानता हूँ जानता हूँ जिशु अंकल चाची का बहुत ख्याल जानता हूँ जिशु अंकल चाची का बहुत ख्याल रख रहा है और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अभी इस तरह बैठा रहूँ और जिशु अंकल ही पैसे भिजवाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए और मैं इस तरह नहीं रह सकता हूँ। मैं इस तरह निकम्मों की तरह नहीं रह सकता हूँ। चाची हमेशा यही बोलती है कि एक लड़का तभी अच्छा लगता है जब वो अपनी ज़िम्मेदारी समझे और जो एक लड़का अपनी ज़िम्मेदारी समझे और कभी भी दूसरों पर बोझ ना बने। चाची हमेशा मुझे यही बोलती है। तो मैं कैसे अपने आप को मैं कैसे ऐसे ही बैठ सकता हूँ। मुझे जॉब करनी है और मुझे जॉब करनी है और जो मेरे अपने हैं उनका ख्याल करना है, उनकी पूरी ज़िम्मेदारी उठानी है मुझे। आगे जाके उनकी ज़रूरियात और बढ़ेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। मुझे अभी से ही कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी है। तो एनकेजिंग की तरह अपने से बातें कर रहा था। तो एनकेजिंग बोलते हैं मैं जाता हूँ जिशु अंकल से बात करने।
और फिर वेंकी सिंह जो अपने रूम से बाहर निकल जाता है जीशु अंकल के पास जाने के लिए। वेंकी सिंह जाओ जीशु से बात करने के लिए अपने रूम से बाहर निकल आता है और जैसे ही रूम का गेट खोलता है देखता है बाहर कोई नहीं है। और फिर वेंकी सिंह रूम से बाहर निकल आता है। फिर वेंकी सिंह देखता है कि वहाँ पर एक रूम तो नहीं है, काफ़ी सारे रूम। वेंकी सिंह देखता है कि वहाँ पर एक रूम तो नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रूम है। इनमें से कौन सा रूम जाओ जीशु का है? वो वाला तो पता है कि वो तो जाओ जीशु की मम्मा का है, बट इन 3 रूम में से जाओ जीशु का रूम, जीशु अंकल का रूम कौन सा है? और ये भाई ये कौन सा रूम में है? मुझे तो पता करना होगा। और फिर वेंकी सिंह बताए कि मैं जाता हूँ, टक टक करता हूँ। फिर वेंकी सिंह जाता है। वेंकी सिंह एक रूम में टक टक कर रहा होता है और रूम जैसे ही टक टक करता है तो रूम कोई खोल देता है। तो वेंकी सिंह देखता है तो सामने ये भाई होता है। ये भाई होता है वेंकी सिंह तुम। तो वेंकी सिंह शौक में हो जाता है और वेंकी सिंह बताए ये भाई आप इस रूम में हो? तो वेंकी सिंह तो ये भाई बताए हाँ। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहा है? तो वेंकी सिंह बताए नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ जीशु अंकल का रूम कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये भाई बताए जीशु अंकल का रूम मेरे साथ वाला रूम है, बट जीशु अंकल वहाँ नहीं है, जीशु अंकल यहाँ है मेरे पास। तो वेंकी सिंह बताए क्या? और फिर ये भाई जो अपने रूम का गेट पूरा खोलता है तो जाओ जीशु जो ये भाई के पास, जाओ जीशु जो ये भाई के रूम में ये भाई के बेड पर बैठा होता है और अपना मोबाइल चला रहा था। और जाओ जीशु अपने ड्रेस उठाता है, वेंकी सिंह को देखता है। वेंकी सिंह जाओ जीशु को देख के स्माइल करता है, खुश हो जाता है। और फिर वेंकी सिंह जो रूम के अंदर जाता है और बोलता है जीशु अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देखता है और बोलता है बोलो क्या बात करनी है? तो जब वेंकी सिंह देख रहा था कि जाओ जीशु मोबाइल में ही लगा है। तो वेंकी सिंह होता है जीशु अंकल मैंने आपकी और आपकी मम्मा के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सॉल्व कर दी है ना? तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देखता है और मोबाइल फिर बंद कर देता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू वेंकी सिंह। तो वेंकी सिंह बोलता है कि अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो जाओ जीशु शौक में होता है। जाओ जीशु बताए मांगना चाहता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो वेंकी सिंह जाओ जीशु को देखता है और फिर ये भाई को देखता है। ये भाई जो खड़ा था और अपने हाथों को बांधे हुए था और वेंकी सिंह को ही देख रहा था। तो वेंकी सिंह घुटनों के पल बैठ जाता है। तो जाओ जीशु देख रहा होता है, शौक में होता है। और फिर वेंकी सिंह जो बोलता है जीशु अंकल मुझे अपने घर जाना है, मुझे आज़ाद कर दीजिए, मैं और यहाँ नहीं रह सकता हूँ। आप समझ रहे हो, मुझे अपनी चाची के पास जाना है, आप प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए। अभी आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, आपकी मम्मा आपके साथ ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे आज़ाद कर दीजिए। तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देख रहा था। तो जाओ जीशु बताए तो तुम क्या मेरे पास कंफर्टेबल नहीं हो वेंकी सिंह? तो वेंकी सिंह अपनी आंखें उठाता है। वेंकी सिंह की आंखें नम थी। वेंकी सिंह बताए नो, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इस तरह आपका बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं खुद ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, बट अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं आप पर ज़्यादा बोझ न बनूँ। अब आप अपनी लाइफ जिए और मुझे अपनी लाइफ जीने दें। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देखता है। वेंकी सिंह कहता है प्लीज़ जीशु अंकल मना मत कीजिएगा। तो फिर जाओ जीशु ये भाई को देखता है। ये भाई जाओ जीशु को देख के स्माइल करता है और आंखें झपकाता है कि हाँ अभी हमें इसको आज़ाद कर देना चाहिए, इस तरह कैद नहीं रखना चाहिए। तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देखता है। तो जाओ जीशु बताए मतलब तुम आज़ाद होना चाहते हो? तो वेंकी सिंह सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ। तो जाओ जीशु बताए और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? तो वेंकी सिंह सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तो जाओ जीशु बताए वेंकी सिंह तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो वेंकी सिंह सर उठाता है और जाओ जीशु को देखता है और बोलता है जीशु अंकल अभी तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब बस, अब और नहीं, मैं भी खुद ही कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्या आपको याद नहीं है? तो जाओ जीशु वेंकी सिंह को देखता है, स्माइल करता है। जाओ जीशु बोलता है तुम्हें वो याद है? तो जाओ वेंकी सिंह बोलता है मुझे याद है। और जाओ जीशु बोलता है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी मेरी तरह नहीं बनना? तो वेंकी सिंह स्माइल करता है, बोलता है हाँ आपने कहा था कि वेंकी सिंह मेरी तरह कभी भी मत बनना, अच्छा आदमी बनना। तो फिर वेंकी सिंह जाओ जीशु बोलता है जीशु अंकल पर आपने ऐसे क्यों कहा था, आप तो बुरे नहीं हो,
तो जाओ जिशु बताए मैं बुरा नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा? मैं बहुत बुरा हूँ और मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये काम भी कोई अच्छा काम नहीं है, ये भी बहुत बुरा काम है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। फिर जाओ जिशु वेंकट सिंह को देखता है, तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देखता है, तो इसी में ये भाई आ जाता है। ये भाई जाओ जिशु के पास बैठ जाता है और बोलता है जाओ जिशु, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा वेंकट सिंह के वेंकट सिंह को आज़ाद करने का? क्या तुम इसे आज़ाद करना चाहते हो? तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देख रहा था, तो जाओ जिशु बताए हाँ मैं वेंकट सिंह को आज़ाद करना चाहता हूँ, बट मुझे सुबह तक का टाइम दो। तो वेंकट सिंह शौक में हो जाता है। वेंकट सिंह बोलता है मतलब? तो जाओ जिशु बोलता है कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और उस सरप्राइज़ के बाद ही मैं फिर तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, ठीक है? तो वेंकट सिंह बोलता है नो जिशु अंकल, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। तो जाओ जिशु बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है वेंकट सिंह तुम्हारे लिए। जो मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो और मैं तुम्हें कल एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। वो वेंकट सिंह जो जाओ जिशु मना करने वाला था, तो जाओ जिशु बताए तुम्हें मना नहीं करना है, वो सरप्राइज़ मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो जैसे ही मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम आज़ाद हो गए, उसी वक्त से तुम आज़ाद हो, ठीक है? तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देख रहा था और बोल रहा था जिशु अंकल और नहीं। तो जाओ जिशु बताए बस एक रात और एक दिन की बात है, अब इतना तो तुम मेरे पास रह ही सकते हो। तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देखता है, तो जाओ जिशु फिर खड़ा हो जाता है और वेंकट सिंह को भी खड़ा करता है। वेंकट सिंह को शोल्डर से पकड़ता है, वेंकट सिंह को खड़ा करता है और जाओ जिशु बोलता है वेंकट सिंह जो ये दोनों जो एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस कर रहे थे। तो जाओ जिशु वेंकट सिंह को बोलता है वेंकट सिंह मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जितना भी तुमसे माफ़ी मांगूँ कम है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बचपन बर्बाद कर दिया, आई एम सो सॉरी। तो वेंकट सिंह जो थोड़ा सैड हो जाता है, तो जाओ जिशु बोलता है तुम सच में मुझे दिल से माफ़ कर रहे हो ना, या तुम खाली ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हो कि मैंने जिशु अंकल को माफ़ किया? तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देखता है, वेंकट सिंह बोलता है नो जिशु अंकल, मैं सच में आपको दिल से माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उस रात आपकी कोई गलती नहीं थी, दुश्मनों ने आपको ड्रग्स दिया था, मुझे जिन ने सब कुछ बता दिया, और वेंकट सिंह होता है और मुझे आपने भी सब कुछ बता दिया। तो जाओ जिशु वेंकट सिंह को देखते हैं शॉकिंग नज़र से। तो वेंकट सिंह बोलते हैं हाँ अगर आप उस दिन नशे में मेरे रूम में नहीं आते तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि आपने मुझे क्यों कैद करके रखा है, क्यों आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हो, क्यों आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बस आपसे डर ही रहा था। पर आप उस रात नशे में आए मेरे रूम में और आपने जो अपनी सारी दिल की बातें कह दी, जो आपके साथ हुई थी, आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे और आपने जो मुझे हक किया था, आप बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ रहे थे, आप बहुत रो रहे थे जिशु अंकल। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने इन 3 सालों में जितनी तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की उतनी ही आपने भी बर्दाश्त की है। आप भी खुश नहीं रहे हो, आप मेरे लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे और आप जो मुझे ढूंढना चाहते थे, बट मैं जो आपसे छुपा हुआ था, मुझे नहीं था पता कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो जाओ जिशु वेंकट सिंह को देखता है शॉकिंग नज़र से। तो वेंकट सिंह सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ थैंक गॉड जो उस रात आप नशे में मेरे रूम में आ गए थे और मुझे जो सब कुछ पता चल गया। तो फिर जाओ जिशु वेंकट सिंह को देख रहा था, तो वेंकट सिंह जाओ जिशु को देख के स्माइल करता है और बोलता है जिशु अंकल अब तो सब ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो जाओ जिशु सर हिलाता रहता है नहीं। अरे जाओ जिशु जब वेंकट सिंह को थैंक यू बोलता है, थैंक यू वेंकट सिंह, थैंक यू, अगर तुम्हारी बजाय कोई और होता तो वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। और तुम किस मिट्टी के बने हो जो तुमने इतनी आसानी से मेरी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी वेंकट सिंह। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ पर तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है वेंकट सिंह। तो वेंकट सिंह जाओ जी को देख के स्माइल करता है और फिर जाओ जिशु जो वेंकट सिंह को हक कर लेता है। वेंकट सिंह जो डरता है जाओ जिशु से वो थोड़ा घबरा जाता है, बट जाओ जिशु जो वेंकट सिंह को हक किए हुए होता है और वेंकट सिंह का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है डर के मारे। वेंकट सिंह जाओ जिशु से अभी भी डरता है। उसने जो वेंकट सिंह ने जो जाओ जिशु को माफ़ कर दिया है, इसके पीछे एक राज है। क्या है, क्यों वेंकट सिंह ने जाओ जिशु को माफ़ किया? क्योंकि वेंकट सिंह जाओ जिशु से डरता है।
अब वो क्यों डरता है ये हमें आगे पता चलेगा। तो इसमें हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो जाती है, जाओ वेंकेजिंग बहुत खुश होता है, जाओ ऋषि भी खुश होता है, मम्मा भी खुश होते, मतलब सब खुश होते हैं। ये भाई भी, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बहुत गपशप कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम का जो माहौल है बहुत अच्छा लगता है, सब हंसते हैं, एक दूसरे को डिशेस पास कर रहे होते हैं। और ये भाई जो मस्ती कर रहा होता है और जाओ जीशु वो ये भाई के साथ मस्ती करता है और मम्मा जो जाओ जीशु और ये भाई को डांट रही होती है और ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम जाओ जीशु जब देखता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया है, तो जाओ जीशु की आँखें नम हो जाती है। जाओ जीशु बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाओ जीशु वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था और हंस रहा था ये भाई को देखकर, और मम्मा अभी जाओ जीशु मम्मा को देखता है तो मम्मा जो वैन केजिंग के बालों पर हाथ छिड़ाती है और स्माइल कर रही होती है। जो वैन केजिंग मम्मा को देख के स्माइल कर रहा था, तो जाओ जीशु को ये माहौल और ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल लग जाता है कि मेरे घर में रौनक है, सब हंस रहे हैं और ये सब कुछ जो वैन केजिंग की वजह से हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। तो जाओ जीशु जब खुश होता है, जाओ जीशु की आँखें नम होती है, तो मम्मा जो वैन केजिंग को प्यार करके जब जाओ जीशु की तरफ फेस करती है, तो मम्मा देखती है वैन जाओ जीशु को, तो जाओ जीशु जल्दी से अपनी आँखें साफ कर लेते हैं। तो मम्मा बोलती है जाओ जीशु क्या हुआ, तो जाओ जीशु सहलाता है, होता है नो मम्मा कुछ नहीं। तो फिर मम्मा जो खड़ी हो जाती है और जाओ जीशु को फोrehead पे किस करती है और बोलती है आई लव यू जाओ जीशु। जाओ जीशु मम्मा के मुंह से ऐसा सुनता है इतने सालों बाद, तो जाओ जीशु की आंखों से आंसू रुकना बंद नहीं होते। जाओ जीशु अचानक से मम्मा की टमी को हक कर लेता है और रोने लग जाता है और बोलता है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। 3 साल का जो दर्द होता है जाओ जीशु के दिल में, वो उस टाइम जाओ जीशु रो कर निकाल देता है। और मम्मा भी जब अपने आप को कहाँ रोक सकती है, मम्मा भी रोने लग जाती है और जाओ जीशु को जो हक किया था, जाओ जीशु ने मम्मा की टमी को बहुत टाइट करके हक किया होता है और मम्मा की टमी पर जैसे अपना फेस रखा होता है और रो रहा होता है। और ये भाई ये वैन केजिंग दोनों ही देख रहे थे, तो दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं, उनकी भी आंखें भर आती हैं आंसू से। तो इसे हमारा सीन कर जाता है, तो हमें दिखाते हैं कि जाओ जीशु वैन केजिंग को बुला रहा होता है कि वैन केजिंग जल्दी करो। तो वैन केजिंग जो आ रहा था सीढ़ियों से और बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तो फिर जाओ जीशु बोलता है चलो देर हो रही है। तो वैन केजिंग बोलता है जीशु अंकल हम जा कहाँ रहे हैं। तो जाओ जीशु बोलता है मैं तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद तुम आज़ाद हो। तो वैन केजिंग स्माइल करता है, वैन केजिंग बोलते हैं हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है जीशु अंकल बताइए ना वो क्या सरप्राइज़ है। तो जाओ जीशु बोलता है हाँ हाँ बताता हूँ। तो इसी में जो ये भाई भी आ जाता है भागते हुए और अपनी वॉच को बंद करते हुए आ रहा था, तो जाओ जीशु देख रहा था। ये भाई भी बोलता है रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो जाओ जीशु देख रहा था, तो जाओ जीशु बोलता है तुम कहाँ आ रहे हो। तो वैन केजिंग भी देख रहा था, तो ये भाई बोलता है तो तुम लोग जा रहे हो और मुझे नहीं लेके जा रहे हो, मैं क्या करूँगा घर में, मैं बोर हो जाऊँगा, इसलिए मेरा आज कोई काम है नहीं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ जाया जाए, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम वैन केजिंग को क्या सरप्राइज़ देना चाहते हो। तो जाओ जीशु ये भाई को देख रहा था, जाओ जीशु बोलता है तुम्हें तो मैंने बताया था ना। तो ये भाई बोलता है तभी तो मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो ये भाई और जाओ जीशु जो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो इसमें जो मम्मा आ जाती, मम्मा बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो जाओ जीशु और ये भाई और वैन केजिंग जो तीनों ही फेस कर रखते हैं, मम्मा को देखते हैं। मम्मा जो पीछे खड़ी थी, तो मम्मा बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो जाओ जीशु बोलते हैं मम्मा मैं वैन केजिंग को कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो मम्मा देख रही थी, मम्मा बोलती है कहाँ लेके जा रहे हो इसको। तो जाओ जीशु बताए मम्मा आपको आकर बताऊँगा ठीक है ना। तो वह मम्मा बोलती है ओके ठीक है। तो फिर इसी में हमारा सीन करा जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जीशु और ये भाई और वैन केजिंग कार में बैठे हुए हैं और ये लोग जो जा रहे हैं। तो वैन केजिंग देख रहा है अब इन लोगों ने काफ़ी लंबा रास्ता तय कर दिया है। जाओ जीशु और ये भाई और वैन केजिंग रास्ते में जो खाते पीते जा रहे होते हैं, जैसे कि ये लोग स्नैक्स वगैरह भी शॉप से ख़रीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब काफ़ी मस्ती कर करके लोग जा रहे होते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और वैन केजिंग जो बार बार यही पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं जीशु अंकल। जाओ जीशु बताए मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वैन केजिंग चुप हो जाता है। तो इसी में जो बहुत लंबा रास्ता ये तय कर देते हैं, तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता। तो फिर जाओ जीशु देखता है कि वो जगह आ गई है। तो जाओ जीशु फिर ये भाई को बताए ये भाई चलो वैन केजिंग की आंखों को बांध दो। तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग जाओ जीशु को शौकिंग नज़र से देखता है, वो घबरा जाता है। वैन केजिंग बोलता है जीशु अंकल आप मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रहे हो। तो जाओ जीशु हंसता है। जाओ जीशु बताए वैन केजिंग तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ।
तुम्हारा सरप्राइज़ करीब ही आ रहा है, तुम्हारा सरप्राइज़ आने वाला है, तो मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए मुझे तुम्हारी आँखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो वेंकी सिंह जो घबराया होता है, तो ये वही होता है, हाँ वेंकी सिंह वो जगह आने वाली है जहाँ पर तुम्हारा सरप्राइज़ है, तो इसी वजह से जो हमें तुम्हारी आँखों को बांधना पड़ेगा ताकि सरप्राइज़ चलेगा, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे सरप्राइज़ दे रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल झटका लगने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वेंकी सिंह शौक में होता है। तो फिर ये भाई बताए तुम्हें हम पर भरोसा है ना। तो वेंकी सिंह स्माइल करता है और बताए हाँ भरोसा तो है। तो ये भाई बताए फिर क्यों डर रहे हो, देखो तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया है। तो वेंकी सिंह फिर अपने फेस पर हाथ रखता है, उसका फेस इतना रेड हो गया था, इतना हॉट हो गया। ये भाई जो फिर होता है वेंकी सिंह ट्रस्ट, वेंकी सिंह डरो मत। अब ये भाई जो हंसता है और वेंकी सिंह की आंखों में पट्टी बांध रहता है। तो जाओ जीशु होता है कि बस थोड़ा सा ही है, डरो मत। तो फिर वेंकी सिंह जो बहुत ज़्यादा घबराया होता है बट वो कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे में जब फिर गाड़ी रुक जाती है तो जाओ जीशु, तो वेंकी सिंह देख रहा होता है, फील कर रहा होता है कि गाड़ी रुक गई। तो वेंकी सिंह बोलता है जाओ जीशु अंकल गाड़ी रुक गई क्या, आपने गाड़ी रोकी। तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम्हारी सरप्राइज़ वाली जगह आ गई। तो वेंकी सिंह जो चुप हो जाता है। तो ये भाई जाओ जीशु जो वेंकी सिंह की साइड का दरवाज़ा खोलते हैं और वेंकी सिंह को गाड़ी से निकालते हैं और फिर वेंकी सिंह को ले जा रहे थे। वेंकी सिंह को बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो सीधे सीधे चलो। और फिर वेंकी सिंह को ले जाते हैं और इस तरह वेंकी सिंह को जो एक घर के सामने खड़ा कर देते, घर के गेट के सामने। और वेंकी सिंह जाओ जीशु जो डोरबेल बजाता है। तो वेंकी सिंह बोलता है कि क्या वो सरप्राइज़ आ गया। तो जाओ जीशु बोलता है वेट करो। ये भाई भी बोलता है वेंकी सिंह तुम्हें बहुत जल्दबाजी है, वेट करो। तो वेंकी सिंह बोलता है ओके। जैसे ही उस घर का गेट खोलता है जो कि एक सर्वेंट खोल देती है। तो सर्वेंट जैसे ही जाओ जीशु को देखती है तो सर्वेंट बोलती है, सर्वेंट जाओ जीशु को देखती है तो जाओ जीशु जो सर्वेंट को इशारा करता है कि चुप आवाज़ नहीं। तो वो सर्वेंट जो जाओ जीशु को पहचानती है क्योंकि उस सर्वेंट को जाओ जीशु ने ही उस घर पे सर्वेंट के तौर पर रखा था। तो जो जाओ जीशु को पहचानती तो जाओ जीशु को देख के स्माइल करती। तो फिर जाओ जीशु जो बोलता है वेंकी सिंह अब अपनी आंखें, अब तुम्हारी आंखें हम खोल रहे हैं। तो वेंकी सिंह खुश हो जाता है। वेंकी सिंह बोलता है सच में। तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ। और फिर ये भाई जो बोलता है सब सब जाओ जीशु पहले एक दो कदम आगे तो बढ़ने दो ना इसको। तो जाओ जीशु बोलता है ओके ठीक है। और फिर ये दोनों तो ये भाई और जाओ जीशु जो वेंकी सिंह को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि एक दो कदम लो और वेंकी सिंह को जो घर के अंदर कर देते हैं। और फिर वेंकी सिंह की आँखों से पट्टी हटा देते हैं और वेंकी सिंह जैसे ही अपनी आँखें रब करके खोलता है तो वो जो एक घर के अंदर होता है और वो घर जो बहुत ब्यूटीफुल होता है, छोटा सा होता है बट बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो वेंकी सिंह उस घर को ही देख रहा होता है और शौक में होता है कि सामने ही दो बच्चे जो भागते हुए आते हैं और वो जो वेंकी सिंह को देखकर इतने खुश हो जाते हैं और भागते हुए आते हैं और वेंकी सिंह को जो मम्मा मम्मा कहकर पुकारते हैं। तो वेंकी सिंह उन बच्चों को देखता है, शौक में हो जाता है और वो दोनों बच्चे जो भागते हुए आते हैं और वेंकी सिंह को हक कर लेते हैं वेंकी सिंह के पैरों को। तो वेंकी सिंह जो शौक में हो जाता है और वेंकी सिंह जो शौकीन नज़र से उन बच्चों को देखता है। वेंकी सिंह शौकीन नज़र से जाओ जीशु को देखता है और जाओ जीशु शौकीन नज़र से वेंकी सिंह को देख रहा था और उन दोनों बच्चों को देख रहा था। फिर वेंकी सिंह जो जाओ जीशु से अपनी नज़र हटा देता है और बच्चे जो वेंकी सिंह की टांगों को हक किए हुए थे तो इस वेंकी सिंह जल्दी से बैठ जाता है और बच्चे जो वेंकी सिंह को हक कर लेते हैं। तो वेंकी सिंह बच्चे जो वेंकी सिंह को हक कर लेते हैं और ममा ममा कहते हैं और जाओ जीशु जो शौकीन नज़र से वेंकी सिंह को देख रहा था, ये भाई भी शौकीन नज़र से देख रहा था। अब तो जाओ जीशु शौकीन नज़र से उन दोनों बच्चों को देखता है और वेंकी सिंह को देखता है और बोलता है ममा। तो जाओ तो ये भाई भी शौक में हो जाता है ममा। तो बच्चों की जो ये ममा ममा कहकर जो बच्चे चीख कर वेंकी सिंह के पास आ रहे थे तो ये आवाज़ जो किचन में चाची सुन लेती है। चाची जो बच्चों के लिए कुछ पका रही थी तो वो जब सुनती है कि बच्चे ममा ममा कह रहे हैं तो जाओ तो चाची खुश हो जाती है। चाची बोलती है वेंकी सिंह आ गया क्या। तो चाची जल्दी से फिर अपने हाथों को धो लेती है और किचन से बाहर आती है। हाथों को सुखाते सुखाते वो जैसे ही किचन से बाहर आती है देखती है तो वेंकी सिंह आया था और जाओ चाची वेंकी सिंह को देख कर खुश हो जाती है और चाची बोलती है वेंकी सिंह तुम आ गए। और चाची जो किचन से बाहर निकलती है और वेंकी सिंह को दूर से देख के इतनी खुश हो जाती है। वेंकी सिंह चाची को देखता है, इतनी शौक में होता है और फिर चाची जैसे ये भाई को देखती है तो चाची बोलती है तुम अपने बॉस के साथ आए हो। तो चाची
जब फिर ये भाई को देखती और फिर चाची जो जाओ जीशु की तरफ अपनी आंखें करती है, तो चाची जैसे ही वैन केसिंग के पास आ रही थी और इतनी खुश थी कि वैन केसिंग आए हैं अपने बॉस के साथ, तो चाची जब जाओ जीशु को देख लेती है, चाची शौक में हो जाती है और बिल्कुल उसी जगह पर रुक जाती है और जाओ जीशु को देख रही होती है। जाओ जीशु जो उन बच्चों को देख रहा था और वैन केसिंग को देख रहा था, चाची जाओ जीशु को पहचानती है, जाओ जीशु का फेस पहचानती है, तो चाची की आंखें जो रेड हो जाती है, नम हो जाती हैं। चाची को सब कुछ याद आ जाता है कि उस रात जंगल में इस जाओ जीशु ने वैन केसिंग के साथ क्या किया था, क्योंकि उस टाइम चाची ही थी जिसने जाओ जीशु को वैन केसिंग की बॉडी के ऊपर से हटाया था। वैन केसिंग तो बेहोश था। चाची को सब कुछ याद आ जाता है और चाची की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। चाची एक ज़ोर से चीख मारती है, तो जाओ जीशु जल्दी से अपना फेस उठाता है और चाची को देखने लग जाता है। तो चाची जो वैन जाओ जीशु के पास आ रही थी और वो जैसे ही आती है वो जाओ जीशु की कॉलर को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मेरे वैन केसिंग के साथ क्या कर रहे हो। और चाची तो जाओ जीशु के फेस पर एक थप्पड़ मार देती है और इसमें जो वैन का एक्शन स्टॉप हो जाता है।